HRDC न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हमारे जो ऑडियंस जो है, जनता जो है, वो चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम आप अपना पहले परिचय दें। देखिए, मेरा नाम शरफुद्दीन। सबसे पहले तो मैं HRDC न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इस न्यूज़ को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो सच्चाई है, जो जनहित के बारे में जो सच्चाई है, वो आप तक पहुँचे। चुनाव को लेकर के भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो है जनता, आप इतने वर्षों से कार्य भी कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और जब यह अवसर आपको प्राप्त हो रहा है तो आप कैसे चुनाव देखिए, लड़ने की आप प्रिपेयर आप कर रहे हैं, जनता के बीच आप कैसे सहभागिता कर पा रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा जो है कि आप विवरण नहीं, करने मैं का प्रयास विस्तार करें। से इसके बारे में बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो आपने जो ये क्वेश्चन पूछा उसके लिए धन्यवाद। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के बारे में आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त बिहार में इस वक्त अभी कोई मतदाता नहीं है। अब जब कोई मतदाता ही नहीं है तो फिर नेता कहाँ से आएगा? नेता मतदाता होगा तभी तो नेता होगा। और इसी की प्रक्रिया में अभी जो है पूरे बिहार के लोग मतदाता बनाने के लिए हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि जो बिहार के भारत सरकार और निर्वाचन आयोग जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके खिलाफ हम लोग जो है एहतजाज भी एज ए विपक्षी एहतजाज कर रहे हैं कि आप जो दिशा निर्देश आपने जारी किया है लोगों के लिए, ठीक है, ये आम लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे लोगों के लिए वो सही है, लेकिन जो हमारे गरीब गुरबा भाई हैं उनके लिए ये बहुत कठिनाई है। आपका ये सर्वेक्षण जो अभी SIR हो रहा है, मैं उसके बाद आपका और भी जवाब दूंगा। SIR हो रहा है, SIR होना चाहिए, SIR होना चाहिए, इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं। और ये एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग का एक प्रक्रिया है, लेकिन सवाल है कि इस प्रक्रिया को कितना पारदर्शिता से होना चाहिए, उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। 11 दस्तावेज कहा भारत निर्वाचन आयोग और भारत सरकार ने 11 दस्तावेज कहा। मैं आपके जरिए से ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर 4 नंबर में एक दस्तावेज मिलेगा, पासपोर्ट है। अच्छा, ये सारी भारत के लोग जानते हैं, निर्वाचन आयोग भी भारत सरकार का ही ये निर्देश है, ये निर्देश ये भारत सरकार का ही ये। ये जो अभी दिखा रहे थे कागज, फिर से एक बार दिखाना चाहिए। अच्छा, ये जो है ना, देखिए, निर्देशिका है, ये निर्वाचन आयोग का। इसमें आप 4 नंबर देख तो लीजिए। इसमें 4 नंबर पे तो पासपोर्ट दिया पासपोर्ट गया है, है। पासपोर्ट दिया गया जी, मैं वही करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये भारत सरकार के ही आदेश के तहत और के तहत सारे लोगों का जो है ये पासपोर्ट बन रहा है, वो आधार कार्ड के आधार पे बन रहा है, सिर्फ आधार कार्ड। अच्छा, जो दस्तावेज जिसके आधार पे बन रही है, मतलब बुनियाद पे बन रही है, आधार के बुनियाद पे बन रही है, पासपोर्ट बन रही है, एक बड़ा डॉक्यूमेंट है नागरिकता का। पासपोर्ट को निर्वाचन आयोग कहती है कि मैं मान्यता देता हूं आपको बर्थ प्रूफ के लिए या एड्रेस प्रूफ के लिए या आपके और प्रमाण के लिए, लेकिन आधार को मान्यता नहीं दे रहे हैं। ये कैसा जुल्म है? ये सारे क्या लगता है निर्वाचन आयोग और भारत सरकार को कि जितने लोग हैं सभी ने पासपोर्ट बनाया हुआ है, और अगर वो लोग पासपोर्ट बना चुके होते, जैसे कि जिनके अभी बर्थ के लिए प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो आधार के आधार पर पासपोर्ट बना चुके होते तो क्या उनका पासपोर्ट वैलिड नहीं होता? इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार या निर्वाचन आयोग एक खास कैटेगरी को, वो अपने पक्ष के लोगों को या एक खास कैटेगरी को वो अपने समर्थन में जोड़ना चाहती है, और बकिया लोगों के नाम को जो है, जैसा उन्होंने निर्देश दिया कि ड्राफ्ट रोल में हम डालेंगे और उसके बाद वो साबित करें, उसके बाद फिर हम उनको वोटर लिस्ट में नामंदराज करेंगे। गोया अगर किसी का भी नाम ड्राफ्ट रोल में चला जाता है तो ये ना समझे कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, वो ये समझे कि उसको साबित करके ही अब वोटर लिस्ट में जाना होगा। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है जिसके खिलाफ तमाम विपक्षी आज बंद भी किया है और हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं उसका। चुनावी एजेंडा क्या है? देखिए, हमारा चुनावी एजेंडा आपने कहा तो हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी और हमारा संगठन भीम आर्मी पिछले 10 सालों से सड़कों पर संघर्ष कर रही है। ये आप सभी को मालूम है कि हम पिछले 10 साल से अगर कोई संगठन या कोई पार्टी सड़क पर नजर आ रही है
पूरे भारत में, खास करके नॉर्थ भारत में, यूपी उत्तर प्रदेश में तो हमारी पार्टी नज़र आ रही है। आपको हर दिन हमारी पार्टी आपको सड़क पर नज़र आएगी। अगर आप उसको देखेंगे, कहीं ना कहीं वो सड़क पर एहतजाज कर रही है लोगों की समस्या के लिए। अब जाहिर सी बात है कि जब हम 10 वर्षों से बिहार में भी संघर्ष कर रहे हैं और अभी 2025 का विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, तो हम विधानसभा इलेक्शन की भी तैयारी हमारी पार्टी की है। और आपने जो कहा कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हाँ, हमारी पार्टी के निर्देशानुसार जो हमारी पार्टी ने निर्देश किया, हमको प्रभारी बनाया साहेबगंज का, और प्रभारी ही हमारे यहाँ प्रत्याशी भी हो सकता है। तो जो निर्देश आएगा ऊपर से भाई चंद्रशेखर का, तो हम प्रत्याशी भी वहाँ के होंगे। तो हम साहेबगंज से चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। साहेबगंज से इसलिए चुनाव लड़ेंगे कि वहाँ पिछले 15 सालों से आप विकास नाम की कोई चीज़ नहीं देखेंगे, और वहाँ पर जो है जितनी समस्या है, हर तरह की समस्या आपको साहेबगंज में नजर आएगा। मैं साहेबगंज में इसलिए चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी इसलिए हमको वहाँ से लड़ाना चाहती है कि आप साहेबगंज के लोगों का जो है वो हाकिम नहीं, बल्कि साहेबगंज के लोगों का सेवक बन के रहे। साहेबगंज के लोगों का सेवक बन के रहे। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो लोगों को, हम साहेबगंज के लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि हमारे साहेबगंज के विधानसभा के एक भी वोटर अगर किस्मत से, हम कभी हो सकता है कि लोग का प्यार आए और हम जीत जाए, तो जीत जाए अगर, तो हम ये लोगों को, वहाँ को आपके चैनल के जरिए ये एश्योरेंस देते हैं कि उनको मेरे दरवाजे पे नहीं आना होगा, चूँकि वो हाकिम है और उनके वोट से हमने सम्मान पाया है। तो हम जो है लोगों के लिए हम उपलब्ध होंगे, न कि लोगों को हमारे पास आना होगा। ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जैसे कि ठीक है, हमारी आज़ाद समाज पार्टी छोटी है, हम ऐसा कुछ बात नहीं कर सकते हैं बड़ी कि हाँ हम जीत जाएंगे या हम बहुत सारी चीज़ करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी छोटी है, हमारे संसाधन कम है, हमारे अपनी संसाधन नहीं है। तो इसको देखते